हेलो बच्चे, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल बिनेश ट्यूटोरियल पर। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमारा क्लास 7th का मैथ चल रहा है, ठीक है। तो क्लास 7th मैथ में हमने आपको अभ्यास 2 एक कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 2 से, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सामने आ गया, इसमें लगा कि इसमें क्या करना है, इसमें सरल कीजिए, यानी कि इनको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन है, हमको इसको क्या सरल करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कैसे सरल करते हैं देख लिए। तो इसमें पहला दिया है 3 पे घात 7 गुणा 3 पे घात 8। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर नीचे की संख्या एक सी हो, नीचे की संख्या एक सी जैसे 3 3 3 हो और घात कितनी भी हो और बीच में गुणा, तो क्या है, गुणा में हमेशा घातों का क्या है, जोड़ हो जाता है अगर नीचे की संख्या एक सी हो। तो देखिए इसमें नीचे की संख्या यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 गुणा 3, तो एक लिखना है 3 और एक हमें लिख लेना है 3। कितना, एक लिख लेना है, 3 लिख लिया। और घात कितनी, 8 और 7 15। कितनी, 8 7 15। बस ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। तो चलिए ऐसे ये वाला भी करते, देखिए इसमें 6 गुणा 6 है, तो इसमें मतलब दोनों गुणा है तो एक 6 लिख लेना है। और घात कितना है, एक पे 4 एक पे तो गुणा में क्या, घातों को हमें क्या करना है, तो जोड़ होता है, तो इनको जोड़ लेते, 4 और 2 6। फिर भाग का निशान लगाते हैं, फिर 6 लिख देते हैं, -5। माइनस नहीं है, मतलब ऐसे लिख देना है, माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे गुणा था तो जोड़ लिया था, ठीक है, घातों को जोड़ लिया। अब है मेरे पास घटाना। अब घटाना में क्या करते हैं, घातों को क्या घटा देते। देखिए दोनों 6 6 एक से, तो 6 लिख देना है। और तो इस पे 6 है, इस पे 5 तो घटा देंगे, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1, यानी कि 6। 6 एकम 6 यानी कि 1 बचा। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए ये वाले भी देखते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 लिख लेना है, तो दोनों के बीच में गुणा है, ठीक है। तो 5 5 1 से, तो 5 लिख लेना है। तो गुणा में घातों को जोड़ दे, तो जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 हो गया। फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 5 1 से है तो 5 लिख देंगे। भाग में घात, जो भाग का निशान है, तो भाग में घातों को हम क्या घटा देते हैं। तो 14 में 60 गया, कितना बचा, 6, 5 बचा 6। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें लगाया 2 गुणे 5, 5 गुणे 2, यानी इसमें क्या है, 2 गुणे 5, यानी कि इसमें संख्या अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना यार, ऐसी संख्या लेके देनी है, गुणे 5 बात कितनी है, 2, तो 5 को कर देना है 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस लगा देना है, फिर 5 लिख देना है, गुणा लगा देना है। अब 2 को कर देना है 5 बार गुणा, 2 इतना हो गया। अब देखो 2 पंचे 10 पना 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। प्लस प्लस लगा देना है। और 5, अब देखो 2 4, 2 दूनी 4 चौको 16 दूनी 32, 32 और 5 32 5 आप यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 32 5 160, कितना हो गया 160, और ये 50 और ये कितना हो गया 210। मेरा हो गया आंसर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा ये वाला भी देख लीजिएगा। ये यहाँ पे देखो 2/3 गुणा 2/3, यानी कि दोनों संख्या एक सी, तो एक ले लें, 2/3 लेके लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, घातों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि गुणा है तो घातों को जोड़, 3 और 2 5। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं। 4/9 गुणे 4/9, दोनों पे घात है 3 और 4, फिर भाग का निशान है, तो इसमें गुणा है ना पहले, तो संख्या एक सी, तो संख्या 1 लिख लेनी है, 4/9, ठीक है। गुणा में क्या, घातों को जोड़ देते हो, 4 और 3 7, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर 4/9, ठीक है। थोड़ा लिख लेना है 4/9, घात 5। अब देख लीजिएगा, तो यहाँ पे भाग का निशान दिया है मेरे पास, भाग का निशान दिया, तो एक संख्या लिख लेनी है, 4/9। भाग में हम क्या घटा देते, तो 7 में से 5 गया 2। तो बच्चों ऐसे ये पहला मेरा क्वेश्चन हो गया है खत्म, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के सामने आ गया, ठीक है। चलिए इससे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें है कि 15 पे घात 8 गुणे 15 पे घात 12 भाग 15 पे घात 20, मतलब वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गुणा है और दोनों संख्या एक सी है नीचे की, तो इन दोनों में से एक को लिख लेना है 15, ठीक है। अब घात कितना है, यानी कि जोड़ दें, क्योंकि गुणा है तो 12 और 8 हो गया 20,
भाग का निशान लगाएंगे। अब वो लिखेंगे 15 पे घात 20, ठीक है। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। देखो 15 भाग 15 यानी कि दोनों भाग से 20 है, तो बीच में क्या है भाग, तो 15 15 है तो एक 15 लिख लेना है। अब ये बताओ 20 भाग है तो घटा देते हैं हम, तो 20 में से 20 गया 0 बचा, ठीक है, तो 0 बचा, ठीक है। तो 15 भाग 0 आगे मेरा, और जहाँ 0 नहीं होता है वहां होता है 1, 0 की जगह वहां होता है 1, तो 15 भाग हो गया 1, ठीक है। तो चलिए ये भी करते हैं। 25 भाग 3 गुणा 25 भाग 7 यानी कि एक सी संख्या है तो 1 लिख लेना है। 25 पे 25 लिख लेना है, और गुणा है तो जोड़ देंगे। 7 और 3 10, ठीक है। फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 25 पे घात 10, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यानी कि दोनों एक से हैं 25 और 25 बीच में भाग है, तो भाग का मतलब होता है घटाना, तो घटा देते हैं मतलब, ठीक है। ऊपर की संख्या जो घाती होती है उन्हें घटा देते, तो 1 लिख लेंगे 25, तो 10 में से 10 गए 0 बचा, ठीक है। तो ये 0 को बराबर होता है 1, तो यानी कि 25 पे घात का मतलब 0 को बराबर होता है 1, यानी कि 1 जहाँ 0 होता है वहाँ कुछ नहीं होता है, तो मतलब 1 होता है, 1 हमेशा होता है 0 की जगह, ठीक है। ये वाला देखते हैं। तो 1/2 गुणा 1/2 यानी कि 1/2 हमें लिख लेना है, और गुणा है तो घात जोड़ देंगे, 6 3 9, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर ये संख्या लिख लेंगे 1/2, फिर लिखेंगे 8, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास। अब देखो 1/2 बीच में भाग है, तो यहाँ से लिखेंगे सीधा 1/2, भाग का मतलब होता है घटाना, 9 में से 8 गया 1 बचा मेरा, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये 1 हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3/4 पे का स्क्वायर गुणा 3/6 पे घात 6, 3/4 पे घात 6, ठीक है। तो इनमें से क्या 1 लिख लेना है हमें 3/4। अब गुणा है तो घातों को क्या जोड़ देते, 6 2 8, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3/4 पूरे पे घात 5। अब देखिए भाग है और संख्या एक सी है, तो एक संख्या लिख लेनी है 3/4। भाग मतलब भाग है ना, तो संख्या एक सी, तो इस भाग का मतलब होता है घटाना, यानी कि घातों को घटा देते, तो 8 में से 5 गया 3 बचा। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। ये भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने आ गया है, देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, मान निकालना है भाई, ये संख्या नहीं इसका मान निकालना है। देखिए इन संख्याओं क्या है, माइनस का 1 का क्यूब, यानी कि माइनस का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो माइनस रहेगा, और 1 का तो हम कितने भी बार करेंगे तो 1 ही रहेगी, तो तुम्हारे फिर गुणा लगाएंगे। अगर माइनस का मतलब घात 2 है, मतलब इस संख्या का मतलब हमें 2 बार, जितनी इस घात हो समझ लो इस संख्या का हमें उतनी ही बार गुणा करना है। तो माइनस का मतलब घात 2 है पूरे, तो इसका 2 बार करेंगे तो प्लस रहेगा, 1 एकम 1 रहेगा, यानी प्लस हो जाएगा। अब गुणा, अब ये 15 बार नहीं करना है। देखो अगर हम मतलब 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर इसका हम 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 बार का मतलब समझ रहे हो ना, 15, 2 बार से पहले का मतलब समझ रहे हैं, 15 आ जाए या 15 से पहले आ जाए, ये समझ लो। तो 2 7 14, यानी कि अगर 7 बार करेंगे ना तो 14 आएगा, तो 1 बार ज्यादा यानी कि 15, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस, ठीक, क्योंकि 1 बार ज्यादा है ना। जैसे जैसे मान लो फिर से देखो, जैसे माइनस का 1 था, माइनस का 1 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो, क्योंकि जोड़ा है ना, माइनस माइनस। ऐसे यहाँ पे देखो अपने सोचना है, जब माइनस का 1 है, इसका अगर 2 से जोड़ा बनाएंगे तो 7 बार हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 14 बार जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14 बार। अगर 15 बार हो जाएगा तो एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 1। अब देखो माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, फिर गुणा गुणा माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या मान बताना, ठीक है। तो देखिए माइनस का 1 पर घात 49, माइनस का 1 जो उस पर घात 49 भाग, ठीक है, फिर माइनस का 1 है उस पर घात 25। देखो संख्या एक सी तो वो संख्या लिख देनी है, और घात में यानी बीच में यानी कि मतलब भाग है, तो इसके जो घात होगा उसको घटा देना है। तो 49 में से 25 गया, बचा मेरा 24, ठीक है। अब देखिए मान बताना है, मतलब इसका हमें मान बताना है, ना कि घात बतानी है, ठीक है। जब हम मान बताएंगे तो इसका मतलब समझ रहे ना, अगर माइनस का 1 का हम 24 बार गुणा करेंगे तो मेरा यानी कि
सीधी सी बात है, दो दो का जोड़ा बन जाएगा माइनस का, यानी कि 12 12 दो नहीं 24, यानी कि 12 बार जाएगा दो दो का जोड़ा, तो यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा मेरा। किसका? प्लस का 1। माइनस का अगर देख लिया आप 24 बार गुणा कर सकते हैं तो माइनस का 1 मेरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या हमें मान निकालना। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। तीन संख्या नीचे एक से, आधार एक से आया तो बीच में है गुणा, तो इनमें से क्या एक लिख लेना है 3, और गुणा है तो घातों को जोड़ लेना है, तो 12 और 7 19 हो गया। ठीक है, अब भाग का निशान लगाना है, फिर ऐसे लिख लेना है 3 पर घात 25। अब देखो नीचे आधार क्या एक से संख्या, तो एक संख्या लिख लेनी है। अब भाग है बीच है तो ऊपर की घातों क्या घटा देना है, तो 19 में से 25 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घट जाएगा, यानी कि 25 में से 19 गया, माइनस का 6 बचा, मतलब उल्टा घटेगा तो माइनस का बचेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सामने आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो रिक्त स्थान वाली मतलब हमें रिक्त स्थान बनना है, इसमें कुछ रिक्त दिए, चलिए कैसे भरते हैं देखिए। 4 गुणे 4 गुणे 4 फिर डॉट 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 गुणे 4, यानी कि ये जो 4 है हमें कितने बार दिया है? 20 बार, यानी कि ये 4 है गुणा गुणा करके हमें 20 बार दिए, बराबर कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या को हमने 20 बार दिया है। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि हमने कितना दिया है? 4 को कितने बार दिया? 20 बार, तो इसीलिए हमने घात दे दिया। जैसे मान लो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हमने मान लो ये अपनी तौर पे ले लिए समझने के तौर पे, तो संख्या हमने कितनी है? 5। इसको कितने बार लिया है? 1 2 3 4, कितने बार लिया? 4 बार, यानी कि 4 बार लिया। कितनी संख्या दी है मेरे पास? 5। 5 संख्या को हमने 4 बार लिया, तो ऐसे यहाँ पे देखिए संख्या कितनी है? 4 ली, कितने बार है? 20 बार, बस आंसर हो गया, यानी कि 4 मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ये वाला देखो सेकंड वाला 8 पे घात 6 गुणे 7 पे घात 6, तो देखो 8 पे घात 6 गुणे 7 पे, अब ये देखो यानी टोटल पे घात 6 है, या तो ऐसा रखो तो 8 मतलब कोष्टक है, तो ये देखो 8 गुणे 7, एक तो इस पे घात 6 हो गया मेरा, यानी कि दोनों का मतलब होता है घात इस पे भी 6 और इस पे भी 6, ये दोनों पे 6 है तो कोष्ट लगा के पूरे एक पे 6 हो जाती है, या फिर अलग अलग कोष्टक हटा दोगे तो दोनों पे 6 6 हो जाएगी, कोष्टक लगा दोगे तो दोनों पे हो जाएगी एक पे 6, या फिर ऐसा कर लोगे इस पे 6 इस पे 6 इस पे 6, तो इसका मतलब होता है 8 7 56, ये हो गया मेरा, ये भी होगा ये भी होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। देखो 9 पे घात 12, 9 पे घात 12 बटे 5 पे घात 12 बराबर 9 पे घात यानी पूरे पे 12, जैसे मान लो ये था मेरा, ये 8 पे घात 6 गुणे 7 पे घात 6, यानी कि था, अगर हमने कोष्टक लगा दिया तो पूरे पे 6 हो गया, इसका मतलब भी वही होता है ऐसे ही। 9 पे घात 12 यानी कि इसका मतलब 9 पे घात 12 और 5 पे घात 12, मतलब अगर हमने कोष्टक लगा दिया तो पूरे पे 12 हो जाएगा, 9 बटे 5, इसका मतलब पूरे पे हो जाएगा 12। ठीक है, ये वाला भी देखो 3 पे घात 8 पे घात 3, यानी कि 3 बराबर 3 पे घात, हमें ये घात निकालनी, कैसे निकालनी? देखो ये भी घात और ये भी घात, तो इस घात का हो जाता है हमेशा मल्टीप्लाई, तो 3 पे घात 8 दिया 24 ही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये वाले देखो ये दिया 2, ये मतलब इस पे भी हमें घात निकालनी है, 2 की घात कितनी है। अब ये भी घात और ये भी घात, इन घातों ये अंदर की घात है, ये बाहर की है, ये अंदर की थी ये बाहर की थी, इसीलिए हो गया तो गुणा। अब 3 पंचे 15, तो 2 पे घात हो गया 15, यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग सामने आए, चलिए इसे भी सोल्व करें। इसमें क्या है मतलब में होगा, यानी कि ऑप्शन हमें बताना है, इसमें इसे सोल्व करते हो हमें ऑप्शन बताना कौन सा सही। देखिए 5 गुणे 5 पे घात 5 गुणे 8 पे घात 5, यानी कि संख्या अलग अलग है, नीचे की यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8 है, अगर एक ही होती तो इनको जोड़ देते, इसका मतलब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखो 5 8 यानी कि ऑप्शन देख के करना है, 5 8 40, 40 तो 40 पे घात क्या 40 हो गया, तो 40 पे घात तो पूरा हो गया 40, तो 40 पे घात 5 हो गया मेरा, कितना हो गया? 40 पे घात 5 का मतलब आंसर फर्स्ट सही है मेरा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, देखो माइनस के 3 पे घात 4 भाग का निशान माइनस के 3 बटे पे घात 2, यानी कि यहाँ पे संख्या अलग अलग थी तो गुणा किया था, यहाँ पे संख्या एक सी, तो इसका मतलब एक संख्या लिख लेनी है हमें, माइनस का 3। अब भाग है तो घटा देंगे, 4 में से 2 हो गया 2। अब ये बताओ
जब इसका गुणा करेंगे माइनस का 3 का 2 बार तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 का 9, यानी प्लस का 9 का मतलब कुछ ऑप्शन 3 मेरा सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, लिखा है हमारे सामने, इसमें क्या मान निकालना है। देखो कैसे मान निकाले, 4 गुणे 5 तो 4 लिख लेना है ऐसे ही, गुणे 5, 5 पे घात 2 है तो 5 को कर देना हमें 2 बार गुणा। ठीक है, प्लस दिया प्लस लगा दो, 5 लिख दो ऐसे ही। अब गुणा लगाओ, 4 पे घात 2 है तो 4 को कर देंगे 2 बार गुणा। क्योंकि देखो संख्या हमारे पास 4 पे, इनकी संख्या मेरे पास अलग अलग है तो इनका कर देंगे गुणा। ठीक है, अब देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पंच 100 हो गया मेरा, प्लस लगा लिया। अब 5 चौको 20 चौको 80, 80 इनको कर देंगे ऐड तो 100 और 80 180। बच्चों ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो मेरा 2B हो गया खत्म। ठीक है, तो इसके नीचे आपको तो इसके बाद आपको आएगा 2C। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा।